नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि केमिस्ट्री क्या होता है और केमिस्ट्री के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। हम लोग जाने थे कि केमिस्ट्री 3 प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, आप लोगों को हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में डील करेंगे, कार्बन के बारे में। ठीक, कार्बन के बारे में हम लोग डील करेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या, करेंगे क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन बोले तो हाइड्रोजन एंड कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो क्या लिखेंगे, द स्टडी of hydrocarbon with application is called organic chemistry। ठीक, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि इसका क्या क्या एप्लीकेशन होता है। तो जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखें, हाइड्रोकार्बन, अब आपके मन में आ रहा है कि ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है। देखिए, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के कंपोजिशन को ही हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर हम हाइड्रोजन प्लस कार्बन को जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन। ये क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। तो आप लोग बताइए कि ये, अगर हम इसके बारे में पूछे कि ये कौन सा कंपाउंड है। देखिए, यहाँ पे क्या है, कार्बन है और यहाँ क्या, हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक, अगर हम इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को निकाल लें, क्या कर लें, एक हाइड्रोजन को निकाल लें, तो क्या बन जाएगा, CH3। देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, 4, जहां से हम एक हाइड्रोजन निकाल लिए तो CH3 बना। अगर हम इसी कंपाउंड में OH जोड़ दिए तो यहाँ पे बॉन्ड से OH जोड़ देंगे, ऐसा बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इससे, इस हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल के NH2 को जोड़े तो क्या बन जाएगा, CH3NH2। ठीक इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन निकालें और साइनाइड को जोड़ दें, यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3CN। ये देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे हम बताएं, एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं कैसे, हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन कैसे होता है। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के कंपोजिशन को ही हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाले, यहाँ था CH4, हो गया CH3, फिर हम क्या किए, OH को जोड़ दिए। OH को जोड़ने के बाद इसका नाम होता है एल्कोहल। एल्कोहल है OH जो है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि OH के फंक्शनल ग्रुप, किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कोहल के। ये क्या है, एमीन। तो ये बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। अब कौन सा एमीन है ये हमें बाद में जानना, ये CN साइनाइड बन जाएगा। ठीक, साइनाइड। तो चलिए, हम लोग जान गए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है हमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना। ठीक, आप लोग इसको नोट्स करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए, आप लोग नोट्स कर लिए होंगे। देखिए, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ बातें को याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप नहीं समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग वन, जैसे कि हिंदी में अगर बोले कि 1 को क्या बोलते हैं, तो 1 बोलते हैं। 2 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 2 बोलते हैं। 3 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे केमिस्ट्री में अगर एक कार्बन दिखे आपको कहीं, तो उसको हम मोनो कार्बन बोलेंगे। अगर 2 कार्बन दिखे तो वहां हम डाई कार्बन या बाई कार्बन बोलेंगे। अगर 3 दिखे तो ट्राई कार्बन या टेट्रा कार्बन। तो हम पहले कार्बन के फीचर के बारे में जानते हैं। पढ़ना क्या हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन के बारे में। तो कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो फीचर जानेंगे, फीचर्स ऑफ
कार्बन। ठीक, अगर हमें एक कार्बन कहीं दिख गया, क्या हो गया, एक कार्बन दिख गया, वन कार्बन, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे केमिस्ट्री के भाषा में, इसको बोलेंगे मोनो या यूनिट। ठीक, अगर दो कार्बन दिख गया तो इसको बोलेंगे डाई या बाय। अगर तीन कार्बन दिख जाए तो कहीं तो इसको बोलेंगे ट्रा। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, ट्रा या ट्रीस या ट्रीस। अगर चार कार्बन दिख जाए, फोर कार्बन दिख जाए तो इसको बोलेंगे टेट्रा या कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा टेट्राकीस। ठीक, अगर पांच कार्बन दिख जाए, पांच को क्या बोलेंगे, पेंटा या पेंटाकीस। ठीक, अब आप लोग को याद रहेगा कि केमिस्ट्री की भाषा में एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मोनो कार्बन, दो को डाई कार्बन, तीन को ट्राई कार्बन, चार को टेट्रा कार्बन, पांच को पेंटा कार्बन। ठीक इसी प्रकार से सिक्स को हेक्सा कार्बन, सेवन को हेप्टा कार्बन और एट को ऑक्टा कार्बन। ठीक, अब ये तो जान गए कि अगर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन रहे तो कैसे होगा। आप लोग अगर केमिस्ट्री का बुक देखे होंगे तो कहीं जैसे कि ऐसे लिख देता होगा, ऐसे लिख देता होगा, ऐसे लिख देता होगा। देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक लकीर है, इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, अगर ऐसा दिखे तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब अगर हमें कहीं भी ऐसा दिख जाए तो इसके बीच वाले बॉन्ड को पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड, इसके बीच वाले बॉन्ड को पढ़ेंगे डबल बॉन्ड, दो लकीर है डबल बॉन्ड, तीन लकीर है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चार लकीर भी हो जाना चाहिए। देखिए, ऐसा कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, तो इतना बात हम जान गए। अब आगे की बात जानते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंस पॉइंट है जिसे हमें याद रखना पड़ेगा, बिना याद रखे वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। तो चलिए हम वो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए, आप लोग हाइड्रोजन देखे होंगे, जानते होंगे, कार्बन जानते होंगे, नाइट्रोजन जानते होंगे, ऑक्सीजन जानते होंगे, ढेर ढेर सारे एलिमेंट को जानते होंगे। तो देखिए वो सब काम कैसे करता है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक, अगर आपको कहीं हाइड्रोजन दिख जाए, क्या दिख जाए, हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन जो है हमेशा क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। हमेशा क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड बनाता है। अभी हम क्या बोले कि केमिस्ट्री के भाषा में सिंगल को क्या बोलते हैं, मोनो, वन को क्या बोलते हैं, मोनो, दो को डाई, तीन को ट्राई। तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमेशा मोनोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो इसको बोलेंगे मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट। अगर देखिए कार्बन, कार्बन आपको पता होगा कि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है ना, इसलिए इसको बोलेंगे टेट्रावैलेंट। क्या बोलेंगे, टेट्रावैलेंट। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो देखिए नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और एक ये लॉन पेयर होता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ट्राइवैलेंट विथ वन लॉन पेयर। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि लॉन पेयर क्या होता है। ठीक है, धीरे धीरे जानेंगे कि लॉन पेयर क्या होता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और दो लॉन पेयर होता है, डबल बॉन्ड बनाता है और दो लॉन पेयर होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, डाइवैलेंट, डाइवैलेंट विथ टू लॉन पेयर। ठीक, मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन के पेयर, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए इसको पेयर बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर, पेयर को हम पेयर बोलते हैं। मतलब अगर एक जगह दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको क्या बोलेंगे, पेयर बोलेंगे। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो देखिए फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल लॉन पेयर होता है। इसको क्या लिखेंगे, मोनो वायलेंट विथ थ्री लॉन पेयर। ठीक, अब फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको मोनोवैलेंट बोलते हैं। कार्बन हमेशा फोर बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं। नाइट्रोजन हमेशा
3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर होता है इस पे, इसको ट्राइवैलेंट विथ 1 लोन पेयर बोलेंगे। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर होता है, डाइवैलेंट विथ 2 लोन पेयर। एक फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है और लोन पेयर कितना 3, तो इसको बोलेंगे मोनोवैलेंट विथ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए आप लोगों के मन में जाहिर सी बात है कि ये सवाल उठ रहा होगा, अभी तो हम बता दिए कि सिंगल को एक को मोनो बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये लोन पेयर क्या होता है। तो चलिए लोन पेयर जानते हैं कि लोन पेयर किसको बोलते हैं। देखिए लोन पेयर हम उस वैसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, वैसे पेयर को बोलते हैं जो अगर हम कहीं बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक, उस देखिए बॉन्ड कैसे बनता है, अगर ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड बनने में कितना इलेक्ट्रॉन लगता है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना ले तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लिया, इसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। लेकिन लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता, मतलब बॉन्ड नहीं बनाता। यहाँ जो है नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, ये दोनों बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये तीनों बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो देखिए पहले डिफिनेशन जानते हैं कि लोन पेयर बोलते किसको है, ठीक। तो लोन पेयर के बारे में जानेंगे। देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर किसको बोलेंगे, वैसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बनाने में बॉन्ड बना नहीं बनावे। सीधा बात अगर कहें तो वैसा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग ना ले, वैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक। तो अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग ले, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर of valence shell, electron pair of valence shell which do not take participate with formation of bond, मतलब कि वैसा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के, बॉन्ड फॉर्मेशन करने में भाग नहीं लेता, पार्टिसिपेट नहीं करता, वैसे हम इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जैसे नाइट्रोजन है, हम क्या बताएं कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर होता है। आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या नाइट्रोजन के पास भी 2 लोन पेयर हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोग 10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे और इलेक्ट्रॉनिक उसी से आपको पता चलेगा। देखिए इसको हम बताते हैं कि आखिर नाइट्रोजन पे एक ही लोन पेयर क्या होता है, ऑक्सीजन पे 2 ही लोन पेयर क्या होता है। जैसे कि देखिए अगर हम नाइट्रोजन लिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, एटॉमिक नंबर 7। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p7 है 2p3, ठीक, 2 2 4 3 7 हो गया। देखिए ये क्या, फर्स्ट ऑर्बिट एंड ये सेकंड ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन, अगर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कर देंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। सेकंड 2s में क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। और p में आप हम लोग जानते हैं कि p में 3 ऑर्बिट होता है, मतलब 3 शेल होते हैं। तो देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन को भरना कैसे है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सिल्ली वाइज भरेंगे, मतलब एक एक करके, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक। देखिए ये क्या है, ये He2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, हीलियम में। हीलियम क्या इनर्ट गैस, मतलब इसका कोई मायने नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब आते हैं 2s। देखिए यही इलेक्ट्रॉन और पेयर को हम लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोन पेयर, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड। देखिए अभी हम क्या बताया कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। देखिए नाइट्रोजन में सिंगल